21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। कोई कार्रवाई और सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है और दुर्भाग्य है, हमने कई बार इस बात को कहा कि बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अच्छे से मुख्यमंत्री जो है मिले। आज भी कल भी देखिए डेली हत्या, अपहरण, गैंग रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही और सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता, वही पुरानी घिसी पिटी बातें ये सरकार बोलती है। तो ये सरकार का खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचारियों ने। कुछ दिनों बाद सैलरी देने का भी पैसा जो है बिहार सरकार के कर्मचारियों को देने लायक की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी। इतना भ्रष्टाचार और लूट इन लोगों ने मचाया। सरकार में आप कैमरा लेके खड़ा रहिएगा, देखिएगा आ जाएगा। देखिए आरजेडी के लोग जो है ना मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी जैसो बोल देते हैं, मीडिया का अटेंशन पाने के लिए, अट्रैक्शन पाने के लिए। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब सदन का हिस्सा हो तो उनकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। किसी की हिम्मत है कि सदन में जो है शराब जैसो पहुंचवा दे। इस तरह का बेतुका बयान बचपनापन दिखाता है, उनमें शिक्षा की कमी दिखाता है। मुझे लगता है ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं है और आप लोगों से भी आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति जब इस तरह के बयान देते हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद एक मंदिर की तरह हम लोगों के लिए है और उसमें इस तरह की बातें कहना कि हम यहाँ मंगवा देंगे तो उनकी मानसिकता को दिखाता है, शिक्षा की कमी है और ऐसे बयानों को आप लोग को भी तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हिम्मत है, आपको लगता है किसी की हिम्मत है? उन्होंने तो कहा है, हम तो नहीं सुने उनके बयान को। अगर उन्होंने कहा है तो कहिए मंगवाने के लिए, कहिए मंगाने के लिए। अरे कौन क्या कर दिए? कुछ लोग मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देते हैं और मीडिया उनको तवज्जो दे देती है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों का कहीं कोई मायने नहीं है। सिर्फ मीडिया का चैलेंज दे रहे हैं। सरकार को क्या चैलेंज देंगे? सरकार को तो कोई चैलेंज नहीं दे सकता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जितनी बातें शराबबंदी के मैटर पे मुझे कहनी थी अपने सरकार को, आप लोगों के माध्यम से भी, सदन के माध्यम से मैंने अपने बातों को रखने का काम किया। कौन क्या कहता है नहीं कहता उनकी बात है। राज्यसभा की बात हो रही है, सरकार समीक्षा पर सुन तो नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा क्या जाएंगे? अब आपको कैसे पता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? हर कुछ मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। सदन में कोई जब मुद्दा उठता है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठता है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है। आप थोड़े वक्त का इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा क्योंकि नॉमिनेशन भी शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से कंटिन्यू करेंगे? देखिए एनडीए का मामला है, संख्या बल हम लोगों के पास है, 5 के 5 सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से वो 5 नाम कौन कौन से होंगे वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, लंबा संसदीय अनुभव उनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन, केंद्र में मंत्री। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वानित हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एनडीए का मामला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत देखिए स्पष्ट है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक भी गरीब जो है वह कच्चे मकान में नहीं रहे और बिहार के सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के घर का पक्का का बने।
आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों संख्याओं में सर्वेक्षण हुई है और सबका नाम सत्यापित की जा रही है। उसमें यदि कहीं पर कोई चूक होता है तो माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की समस्या उठाए हैं, हम लोग भी विधायक है अपने क्षेत्र के, कहीं से चूक होता है तो हम लोग भी वहां के अधिकारी को बात करते हैं जो भाई गरीब कोई छूटे नहीं किसी भी परिस्थिति में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 30,000 घूस मांगा जा रहा है। घूस लगातार मिल रहा है 25%। हमने क्या कहा 30,000 हो या 3,000 हो, यदि कोई मांगता है, अगर वहां पर वैसे लोग अगर सामने आते हैं और साबूत मिल जाता है तो वैसे लोग प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं जो गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं लोग। देखिए गलत करने वाले लोग को कमी नहीं है, ये आज हो चाहे पहले हो, लेकिन आज यदि कोई गलत करता है तो उसका जगह जेल में भी होता है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि अमित शाह जहाँ भी जाते हैं आतंकवाद को केवल बढ़ावा देने का काम करते हैं। देखिए भाई वीरेंद्र जी हो, आरजेडी के लोग हो, चाहे जो हो, इन लोग को अमित शाह जी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री है, उनको बिहार में आते ही इन लोग को जो है कलेजा में धड़कन बढ़ जाता है। हो सकता है पेट भी ढीला होता होगा और इनको डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह कहता हूं अमित शाह जी के आने से बिहार के अंदर जो सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सुपौल हो, मधेपुरा का भाग हो, ये एक तरफ पश्चिम बंगाल से और एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ पार्ट है, उधर से घुसपैठिया जो है बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं और किसी भी प्रकार के घुसपैठिया को बिहार के अंदर प्रवेश करना ये बिहार के लोगों के लिए खतरा है। और देश के माननीय गृह मंत्री यदि बिहार में आकर बिहार में किसी प्रकार का घुसपैठिया नहीं घुसे और इस पर यदि सीमा के क्षेत्र में बैठक करते हैं तो इससे तो इनको अच्छा मानना चाहिए। तो क्या ये इसका मतलब तेजस्वी यादव हो या नेता प्रतिपक्ष जो हो, इनको कहना चाहिए जो घुसपैठिया के साथ खड़ा है क्या। यदि बंगाल चुनाव है तो अमित शाह जी बंगाल में होते, लेकिन अमित शाह जी तो जो बिहार में ही है और बिहार में आकर बिहार की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं और बिहार के अंदर घुसपैठिया नहीं हो आवे, इसका यदि पूरी तरह मुस्तैदी से प्रशासनिक बैठक करके टाइट कर रहे हैं तो उसमें यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि घुसपैठिया को बिहार में बढ़ावा देना क्या। लेकिन उनको मालूम नहीं है तेजस्वी जी को बिहार के अंदर या देश के अंदर अब घुसपैठिया की जगह नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर एक सवाल है, आपकी के पार्टी के विधायक ने सर पूर्णिया विधायक ने सवाल उठाया था कि पूर्णिया में सुनील सिंह कह रहे हैं कि शराब बिहार में खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका खुलासा हम कर देंगे यहाँ पर भी। अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या। लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूं, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से जो भी दारू बंदी है बिहार में, यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूं उनका जगह जेल में। सर एक आखिरी सवाल होगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूँ आखिर कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई हो बिहार में बचे। लोग मुझको कह रहे हैं कि किसका समर्थन कर रहे हैं, ये समाज के कमजोर लोगों के आप लोग हैं। मैंने शुरू दिन में सबसे पहले मैंने प्रस्ताव रखा है कि हमारी पार्टी का कोई आदमी वहाँ उच्च सदन में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। मैं सेकुलर विचारधारा के साथियों से कहूंगा कि अब की बार हमारा समर्थन कीजिए, चूंकि राज्यसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरह कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एमआईएम ये काम करेगी, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की और अकलियतों की आवाज है, इसलिए हमको अवसर दीजिए। सबसे पहले हमने दामन फैलाया और हम ही को कहते हैं कि आप किधर जाइएगा। नॉमिनेशन अब टाइम है, 5 तारीख से पहले तक करेंगे। आपके इफ्तार में जदयू के नेता पहुंचते हो, आरजेडी के डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। अच्छा, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी थे, उसको क्या कहेंगे, धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं हम आरजेडी के अवतार में। अरे भाई सब लोग
भाई रोजा, होली, दिवाली, ये तो हम लोग का मिला जुला मामला है भाई। क्या अच्छा होली की मिठाई मुझको नहीं खिलाइएगा आप? कैसी बात करते हैं सर आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं, आप लोग सिर्फ कीड़ा निकालते हैं। अरे भाई साहब मेरे हर दिन अफ्तार में कुछ न कुछ मेहमानों को बुलाते हैं, कल कुछ ज्यादा मेहमान थे, आज भी चलिए आज भी हमारे मेहमान होंगे। हाँ, अलग अलग पार्टी के अलग अलग। आपने संपर्क किन नेताओं से किया है? अब ये इलेक्शन का मामला मैं आपको बता दूं, आप भिजवा दीजिएगा उनको, तो मेरा इंटरनल मामला है वो, आप भड़का दीजिएगा। अरे मैं तो आप ही को देखता हूँ।